बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इल्तवा के साए अभी भी बरकरार हैं। जो पंजाब में शेड्यूल आया है वो तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन जो आज खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है जरा पहले वो सुन लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा में जो मुलाकात के लिए गवर्नर ने बुलाया था इलेक्शन कमीशन की एक टीम को और कहा था कि मुशावरत के लिए आए। परसों ये खत लिखा था और कहा था ये कल आ जाए या परसों आ जाए, यानी 7 को आ जाए या 8 को आ जाए। आज 8 मार्च है। आज जो है वो इलेक्शन कमीशन की 6 रुकनी टीम गई गवर्नर से मिलने के लिए, लेकिन गवर्नर साहब ने तारीख नहीं दी। और तारीख ना देना चले एक बात है, इसको बगैर किसी वजह के एक हफ्ते के लिए टाल दिया और कहा कि जी अगले हफ्ते इस पर मीटिंग करेंगे और फिर बात करेंगे। और कोई वजह नहीं बताई कि एक हफ्ते का टाइम वो क्यों दे रहे हैं। उन्हें कहीं जाना है, उनको आराम करना है, वो शहर से बाहर है, उनकी कोई मसरूफियत है, क्या मुशावरत उन्होंने करनी है। और इलेक्शन कमीशन की जो टीम गई थी वो बाइख्तियार टीम गई थी। इलेक्शन कमीशन की टीम को इख्तियार देकर भेजे गए थे कि आप डेट फाइनल करके आ जाएं, लेकिन डेट फाइनल नहीं हुई क्योंकि गवर्नर डेट नहीं देना चाहते। जो प्रेस रिलीज आई है इलेक्शन कमीशन की वो जरा सुन लीजिए। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि आज इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में इलेक्शन कमीशन की एक टीम जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डायरेक्टर जनरल लॉ पर मुश्तमिल थी, ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के सिलसिले में मुलाकात की। इस टीम को इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुशावरत के मुकम्मल इख्तियार दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून की रोशनी में गवर्नर साहब को ब्रीफ किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद हैं ताकि 90 दिन या कम से कम वक्त में इंतखाबात करवाए जा सकें। गवर्नर साहब ने इस मीटिंग में इलेक्शन की तारीख देने पर कहा कि वो आइंदा हफ्ते इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में कमीशन के साथ हतमी मुशावरत के लिए मुलाकात करेंगे। यानी आज वो कहते हैं, हालांकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान गए हुए हैं और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस वक्त इदारे में सबसे बाख्तियार वही हैं, और उनको उन्होंने कह दिया कि जी वो हतमी मुशावरत के लिए अगले हफ्ते इस्लामाबाद आएंगे और आकर मुशावरत करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर साहब पर यह वाज़ेह किया कि वो इनसे सिर्फ इलेक्शन की तारीख के सिलसिले में हाजिर हुए हैं, जहां तक इंतखाबात के मुतालिक तमाम तैयारियों, इंतजामात, अमन-ओ-अमान की सूरत हाल समेत दीगर उमूर का ताल्लुक है। कमीशन निगरान सूबाई हुकूमत और फेडरल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ राब्ते में है और जल्द ही उनके साथ मीटिंग करके इन उमूर को हतमी शक्ल देगा। ये प्रेस रिलीज जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुई है। इसमें अब आपको साफ पता चल गया कि मौलाना फजल रहमान ने जो कह दिया था कि वो इलेक्शन नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा में, तो इलेक्शन जो है वो टालने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। अब मुझे लगता है कि एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन को या किसी पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि देखिए ये बेयर मिनिमम टाइम में इलेक्शन कराने के लिए अमली कदम नहीं उठा रहे। अब कर ये रहे हैं, गवर्नर साहब के इनकार भी नहीं कर रहे और एंगेज भी किए रखा है। अब डेढ़ हफ्ता पहले ही लगा दिया और अब जो सूरत हाल है उसमें फिर एक हफ्ते के लिए टाल दिया है कि आइंदा हफ्ते, आज बुध है तो अगले बुध को, यानी आइंदा हफ्ते से मुराद पीर, बुध, मंगल, बुध, जुमेरात, तो आइंदा हफ्ते किसी वक्त वो इस्लामाबाद जाएंगे और जाकर वो मुशावरत करेंगे। हालांकि उस मुशावरत की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गवर्नर ने सिर्फ तारीख देनी है और तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन का बाइख्तियार 6 रुकनी वक्त वहां पर पहुंचा हुआ है। वो तारीख दें, बात आगे चले, लेकिन गवर्नर जो है वो तारीख नहीं दे रहे। तो ये सूरत हाल है। अब आज जो पंजाब में इलेक्शन की इनेकाद की तारीख जो है उसका शेड्यूल का ऐलान आ गया। तारीख तो पहले से आ चुकी है। शेड्यूल आया है कि 12 से 14 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। उम्मीदवार अपने अपने कागजात जमा करवाएंगे 12 और 14 मार्च के दरमियान। 15 को इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी जाएगी कि इन लोगों ने कागजात जमा कराए हैं। स्क्रूटनी का अमल 22 मार्च तक जारी रहेगा, यानी अगले 7 दिन स्क्रूटनी का अमल चलेगा। उसके बाद उन पर जो एतराजात हैं वो 27 मार्च तक दाखिल किए जा सकेंगे मुखालिफिन की तरफ से। और फिर 5 अप्रैल तक का जो है वो हतमी वक्त होगा कि कोई उम्मीदवार अगर अपने कागजात नामजदगी वापस लेना चाहता है तो 5 तारीख तक ले सकता है, 5 अप्रैल तक। 5 अप्रैल के बाद फिर जो भी वापस नहीं लेगा या जिसके कागजात जमा होंगे वो सारे बैलेट पेपर में छप जाएंगे। तो ये शेड्यूल जारी हो गया है पंजाब का। तो अभी तक की आज की तारीख तक तो ये लगता है कि पंजाब में इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक जो है वो इल्तवा के इम्कानात बरकरार दिखाई देते हैं। इन हालात में वैसे भी पीडीएम के लिए इलेक्शन में उतरना बहुत मुश्किल है और अभी जो ताज़ा तरीन गैलप सर्वे सामने आया है उसने तो और पेचीदगी में इजाफा कर दिया पीडीएम की, और पीडीएम के लिए इलेक्शन में उतरना और मुश्किल बना दिया। मतलब जो गैलप सर्वे आया है वो जरा उसके चंद पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करता हूं, जरा देखिए क्या कहता है वो। गैलप सर्वे कहता है कि 62% पाकिस्तानियों के मुताबिक महंगाई और मुआशी अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार नून लीग की ज़ेरे क़यादत पीडीएम और इत्तेहादियों की मौजूदा हुकूमत है।
62% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि नहीं, वो जो इल्जाम आप लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर, पुरानी हुकूमत के ऊपर, वो नहीं है, बल्कि मौजूदा जो हुकूमत है वो इसकी मदद है। आप सोचिए कि 62% लोग अगर इस पर अपनी राय दे दें कि मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है, तो 62% लोग तो सीधा सीधा निकल गए इस हुकूमत की हिमायत से। दूसरा, हालिया महीनों में वसी पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। 21% पाकिस्तानियों के मुताबिक उन्होंने या उनके घर में से किसी न किसी ने गुज़श्ता माह में मुलाजमत खोई है। 21% जो है वो बेरोजगार हुए हैं लोग। 61% पाकिस्तानियों की इमरान खान से मुतालिक अच्छी राय है, जबकि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बारे में सिर्फ 36% पाकिस्तानियों की अच्छी राय है। वजीर आजम 61% कहां और 36%, ये डबल हो जाता है तकरीबन। वजीर आजम शहबाज शरीफ को 65% पाकिस्तानियों ने, जबकि मरियम नवाज को 61% पाकिस्तानियों ने मनफी रेटिंग दी है। नवाज शरीफ को 59% पाकिस्तानियों ने मनफी रेटिंग दी है। तो ये तमाम लीडर्स, इनकी रेटिंग मनफी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये इलेक्शन में उतरने से कतरा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को 67% पाकिस्तानियों ने मनफी रेटिंग दी है, जबकि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को 57% और पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान को 57% ने मनफी रेटिंग दी है। जाहिर है अगर मौलाना फजल रहमान को इतनी मनफी रेटिंग मिल रही होगी तो वो इलेक्शन में कैसे उतरेंगे। फिर 57% पाकिस्तानियों के मुताबिक इमरान खान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील का फैसला दुरुस्त था, 57% लोग समझते हैं। नून लीग के 24% हामियों का भी मानना है कि इमरान खान का असम्बलियां तोड़ने और नए इलेक्शन कराने का फैसला दुरुस्त है। अब इसका मतलब यह है कि मजमूई तौर पर अगर 57% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी और 24% नून लीग के भी हामी समझ रहे हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो समझते हैं कि इस वक्त जो क्राइसिस है इसका हल इंतखाबात ही हैं, इंतखाबात से ही मसला हल हो सकता है। तो ये जी गैलप सर्वे आया है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मौजूदा जो हुकूमत है ये इलेक्शन में क्यों उतरना नहीं चाहती और इनके लिए इलेक्शन में उतरना क्यों इतना मुश्किल हो चुका है। अच्छा, अब आखिर में आ जाइए, कल जो आर्मी चीफ ने मुलाकात की है, जो इकोनॉमिस्ट हैं या कारोबारी शख्सियात, इकोनॉमिस्ट नहीं बल्कि कारोबारी शख्सियात से जो मुलाकात की है, उस पर मजबूरी तौर पर लोगों ने उसको तशवीश या तनकीद की नजर से देखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो वाज़ेह तौर पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आर्मी चीफ को फौजी क़यादत से नहीं मिलना चाहिए था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इससे तासुर यह मिलता है कि जो फौज है वो मौजूदा हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ खड़ी है और उसको ऑन करती है, और वो समझती है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो क्राइसिस से निकल आएगी। आर्मी चीफ जब कारोबारी शख्सियात से मिलकर कह रहे हैं कि जी हम क्राइसिस से निकल आएंगे, इसका मतलब है कि वो पीडीएम के साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर है ये नहीं चाहती कि इस्टेब्लिशमेंट का ये तासुर जाए। ऐसी मुलाकातों से ये तासुर जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है, और वो समझती है कि इस हुकूमत को की यानी जाहिर है अगर एक तरफ न्यूट्रलिटी है तो न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। तो फवाद चौधरी ने भी वाज़ेह तौर पर ये कहा कि आर्मी चीफ को नहीं मिलना चाहिए था। जाहिर उनके पेश नज़र यही बात होगी कि इससे न्यूट्रलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। फवाद चौधरी जो है ये भी समझते हैं कि ये जो कारोबारी हजरात हैं यही हर वक्त रोना पीटना मचाए रखते हैं, तो इसी वजह से पिछली हुकूमत में भी इन्होंने खराबी की थी और इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम इन्होंने दिया था कि जी मर गए, लुट गए और हुकूमत ने हमें तबाह कर दिया। और अब फिर जो है वो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से भी वो इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। मोहम्मद मालिक साहब ने भी कुछ ऐसा ही तबसरा किया। मालिक साहब ये कहते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को ऑन कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो इसमें हुकूमत के साथ खड़े हैं, और तासुर यही मिल रहा है कि हुकूमत के साथ खड़े हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक तरफ ये कहते हैं, आर्मी चीफ ने कल कहा कि मुझे पैगाम मिला कि इमरान खान से मुलाकात का, लेकिन हम किसी से मुलाकात करने वाले कौन होते हैं? हम सियासतदानों से मुलाकात क्यों करें? हम सियासतदानों से मुलाकात करने वाले कौन होते हैं? और सियासतदानों को चाहिए कि अपने मसाइल खुद हल करें। अगर सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करें तो फिर इसहाक डार साहब के साथ आर्मी चीफ की शिरकत का फिर मतलब क्या है? कारोबारी शख्सियात है, फिर कारोबारी शख्सियात से इसहाक डार साहब मिले ना, इसहाक डार साहब मिले और इकोनॉमी समझा दें। आर्मी चीफ का मुलाकात करना इतना जरूरी क्यों है? क्या फाइनेंस के मामले में, इकोनॉमी के मामले में या पाकिस्तान की खजाना के मामले में इसहाक डार से ज्यादा कोई जो है वो ताकतवर शख्सियत हो सकती है, या प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा ताकतवर हो सकता है कोई? तो या इसहाक डार से मिले या प्राइम मिनिस्टर मिले, इकोनॉमी के साथ आर्मी चीफ का क्या ताल्लुक है और उनका मिलना क्यों जरूरी है ताजरों के साथ? तो ये सवाल जो है ये उठाए गए हैं मुख्तलिफ अहम शख्सियात की तरफ से, जिनमें तजज़ियाकार भी शामिल हैं और जिनमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो भी शामिल हैं कि आर्मी चीफ का इन लोगों से मिलना समझ से बाहर है और इससे मनफी तासुर जाएगा। देखिए, इलेक्शन के इनेकाद पर छाए
جو بادل ہیں وہ کب چھٹتے ہیں اور خیبر پختونخوا کے لیے کیا اگلے ہفتے کا انتظار کیا جاتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف اور کوئی اور فریق سپریم کورٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی غیر ضروری طور پر التوا کیا جا رہا ہے اور گورنر ابھی تک تاریخ نہیں دے رہے؟ کیا معاملہ پھر سپریم کورٹ کے پاس جائے گا یا ایک ہفتے تک مزید انتظار کیا جائے گا؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔